हाय गाइस, आज हम बात करेंगे फर्स्ट लेवल डीएफडी के बारे में। इससे पहले मैं आपको ज़ीरो लेवल डीएफडी बता चुका हूं और आज मैं बात करूंगा फर्स्ट लेवल डीएफडी के बारे में। सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग रियल एंटिटी सबसे पहले यूज़ करेंगे। रियल एंटिटी जैसे हो गया हमारा मैनेजर, एडमिन, गेस्ट, है ना, इस तरह से यूज़र, ये इस तरह से हमारे रियल एंटिटीज होते हैं। ये क्यों रियल एंटिटीज कहे जाते हैं? क्योंकि करंट टाइम पे कौन वो जैसे आपका कह सकते हैं वर्क कौन कर रहा है, जैसे वेब एप्लीकेशन हो या सॉफ्टवेयर हो, तो वहाँ पे जब आप करंट टाइम पे, रियल टाइम पे जब आप बात करते हैं तो रियल एंटिटी की ही बात होगी वेब एप्लीकेशन के बारे में। तो यहाँ पे रियल एंटिटी उसी को कहेंगे जो कि करंट टाइम पे वर्क करे, वो करंट अवेलेबिलिटी जिसे कहेंगे उस वेब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। तो किन की हो सकती है? मैनेजर, गेस्ट, यूजर, है ना, एडमिन, इस तरह से। तो ये हमारे रियल टाइम एंटिटीज होंगे। तो अब यहाँ पे सबके जैसे एक्सेस करने की कितनी लिमिट है, क्या कैसे किन के रोल हैं, वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। कि जैसे आप देख सकते हैं एडमिन जो है सबसे पहले ये रजिस्टर कर सकता है वेब एप्लीकेशन में किसी भी यूज़र को या किसी भी गेस्ट को, या ये रजिस्टर कर सकता है। लेकिन ये आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम वेब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है एडमिन को रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये काम सुपर एडमिन कर सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप कॉमनली बात कर रहे हैं वेब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के बारे में, सो यहाँ पे सिर्फ हम एडमिन के बारे में ही बात करेंगे। तो एडमिन जो है रजिस्टर कर सकता है ना, वेब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में। किसको? यूजर को। और यूजर वहीं पे जो इसको यूजर ये एडमिन के थ्रू ये यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, वो यूजर नेम और पासवर्ड जब लॉगिन करेगा यूजर उस यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू, अगर वो ऑथेंटिक है तो वो अपने अकाउंट में जा पाएगा, है ना। और कोई भी जैसे वहाँ पे कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन हो, उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है वो उसको डेटाबेस में, ये डीबी मतलब डेटाबेस, उसमें उसको वो सेव कर सकेगा। और बाकी अगर जैसे लॉगिन करने के बाद जो है यूजर जो है कोई भी मतलब कि जैसे फीडबैक, जैसे लॉगिन के बाद जैसे फीडबैक भी दे सकता है, वो कहाँ पे? सीधे डेटाबेस में वो सेंड हो जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पे देखते हैं कि फेच यूजर नेम एंड पासवर्ड, इसका मतलब ये होगा जब यूजर नेम एडमिन के थ्रू रजिस्टर करने के थ्रू जो है जो यूजर नेम और पासवर्ड मिला है, या यूजर ने खुद अगर साइट पे या वेब एप्लीकेशन में रजिस्टर किया है, तो उसको जो यूजर नेम एंड पासवर्ड मिला है वो जब लॉगिन में, ये लॉगिन मॉड्यूल में जब यहाँ पे एंटर करता है, तो उसने जो सेव किया था वो यूजर नेम और डाटा, यूजर नेम और पासवर्ड वहां से लॉगिन मॉड्यूल तक आता है, और दोनों चेक होता है कि दोनों सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देगा, अगर है तो ऑथेंटिक है तो वो आगे अपने अकाउंट में चला जाएगा। इसके बाद बात आती है जैसे कि ये रिपोर्ट की, है ना। तो एडमिन जो है क्या कर सकता है? अगर जो भी इसमें एप्लीकेशन में कुछ भी मैनिपुलेशन या कैलकुलेशन जो भी होगा, उसका जो फाइनल रिपोर्ट होगी, है ना, उसको एडमिन जो है रिपोर्ट को एक्सेस कर सकता है। और ये रिपोर्ट जो है किसी मैनेजर को जा सकती है, या मैनेजर भी इसको एक्सेस कर सकता है। और मैनेजर जो है ये डेटाबेस को भी एक्सेस कर सकता है। और बात आती है जैसे गेस्ट की, तो गेस्ट जो है इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको ज़ीरो लेवल पे बताया था डीएफडी में, तो उसमें जो है क्या सर्च कर सकता है, और ये कहाँ से? डेटाबेस के थ्रू इंफॉर्मेशन वो सर्च कर सकता है। गेस्ट क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, यूजर क्या कर सकता है? रजिस्टर कर सकता है ना। और एडमिन के थ्रू भी यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर को रजिस्टर किया जा रहा है। फीडबैक के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, अकाउंट के बारे में मैं बता चुका हूँ। कुछ भी यहाँ से जो कुछ भी यहाँ पे प्रोसेस होता है, उसका जो भी रिपोर्ट बनता है, उस रिपोर्ट को एडमिन जो है वो एक्सेस कर सकता है, और ये रिपोर्ट जो है मैनेजर भी एक्सेस कर सकता है। हालांकि ये एरो इधर से इधर भी हो सकता है,
है ना, लेकिन यहाँ पे हमने ये रिपोर्ट किसको सेंड हो रही है, मैनेजर को, तो ये मैनेजर को ये सीधे रिपोर्ट जा सकती है, यहाँ से एक्सेस कर सकता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट लेवल डीएफडी। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको प्रॉपर ये जितने भी मॉड्यूल्स में यहाँ पे आपको मैंने बताया, इसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 रियल एंटिटीज हैं, जैसे गेस्ट है, यूजर है, इसके बाद ये आपका एडमिन है, मैनेजर है। फिर मैं आपको ये रिपीट करना चाहूँगा, रियल टाइम एंटिटी जो करंटली जो वेब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो भी एंटिटीज रियल टाइम पे मौजूद होती हैं, वहाँ पे हम उनको रियल एंटिटी कहते हैं, ठीक है। और जो जैसे यहाँ पे ये सर्कल में आप देख रहे हैं, ये मॉड्यूल्स होता है, या मतलब कि प्रोसेस होते हैं ये, चाहे लॉगिन का हो, चाहे फीडबैक का हो, चाहे अकाउंट का हो, चाहे रिपोर्ट का हो, चाहे रजिस्ट्रेशन का हो, चाहे सर्च का हो, तो ये मॉड्यूल्स होते हैं। अब इनको नेक्स्ट लेवल पे हम लोग थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे, वो हमारी होगी सेकंड लेवल डीएफडी। तो अगर जिन्होंने फर्स्ट जैसे 0 लेवल डीएफडी नहीं देखी है, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट लेवल डीएफडी, ये एक अपने माइंड में आप इसका जैसे आप कह सकते हैं कि एक कंसेप्ट आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको सभी प्रोजेक्ट्स में लगभग लमसम सेम ही मिलेंगी। कहीं कहीं चाहे वो जैसे मैं अगर मेजरली जैसे मैं आपको बताऊं, तो ERP और इन्वेंट्री और ई कॉमर्स, तीनों में ये चीज़ें तो सेम होंगी ही होंगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, तो वहाँ पे थोड़े से हल्के से मॉड्यूल वहाँ पे डिफर होंगे। बाकी तो प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। लेकिन इस थोड़ा अगर यहाँ पे हमें लग रहा है कि थोड़ी चीज़ की कोई कमी है, हम इसको सेकंड लेवल डीएफडी और बनाएंगे, तो वहाँ पे हम सेकंड लेवल डीएफडी बना के इसको और ज़्यादा मतलब कि जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो बने रहिए इस चैनल पे, और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं वीडियो के रिगार्डिंग, जो भी आगे मैं इसमें अपलोड करता हूं, तो आप उसको देख सकते हैं, प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग, ताकि वो उसका आप बेनिफिट्स ले सकें। और मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों में या रिलेटिव्स में जो भी अभी कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग में या प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग इस वक्त ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि फाइनल ईयर के लिए प्रोजेक्ट्स की सभी को ज़रूरत होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो इन चीज़ों का बेनिफिट ले सकें वो भी, और उनका भी प्रोजेक्ट ऑन टाइम सबमिट हो सके, और ताकि वो भी आपसे ये इस बात में कह सकें कि भाई हाँ, कम से कम ये प्रयास जो था, है ना, ऐसे सिखाने वाले हमारे वो बहुत से भाई हैं जो सभी लोग चैनल पे सिखा रहे हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं भी थोड़ा बहुत प्रयास करके आप लोग को सिखाना चाहता हूँ कि हाँ भाई, जहाँ जहाँ, और मैं खुद भी इससे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे बहुत इसमें आता है, मैं भी आपके साथ इसमें लर्न कर रहा हूँ चीज़ों को। और जितना हो सके कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट हो या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखकर पूछ सकते हैं। बाकी सेकंड लेवल डीएफडी वो मैं जल्द ही अपलोड करूँगा, और इसके बाद में इसकी ERD जो होती है वो भी मैं आपको जल्द बताऊँगा। थैंक यू।